नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मरुधरा में नेटबंदी अब बड़ा मुद्दा बन रही है। आखिर नेटबंदी के बाद बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से दुकान व्यापार के अलावा दैनिक दिनचर्या में परेशानी होती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि नेटबंदी के बाद क्या क्या परेशानी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम नेटबंदी कैसे चलेगी जिंदगी। तो नेटबंदी कैसे चले जिंदगानी। नेटबंदी से लोग परेशान हैं, हलकान हैं और अब उन लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। पूछ रहे हैं कि सरकार, क्या हर समस्या का समाधान नेटबंदी में ही खोजा जाता है? क्या लोगों को परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। कपिल शिमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल कौशिक भीलवाड़ा से, संदीप हुड्डा सीकर से, धर्मेंद्र करौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उदयपुर में आप मौजूद हैं, झीलों की नगरी है और अब तो काफ़ी सुर्खियों में भी है उदयपुर। नेटबंदी की वजह से देखिए, कोई वारदात होती है तो नेटबंदी, परीक्षा हुई तो नेटबंदी। क्या आखिरी हथियार प्रशासन के पास नेटबंदी ही बचता है? और उस नेटबंदी के कारण लोगों को, व्यापारियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? कपिल। बिल्कुल सुमित, देखिए अगर हम पिछली उदयपुर की घटना की बात करें तो फिलहाल जो नेटबंदी हुई थी उदयपुर में, इसी घटना के बाद में पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद किया गया था। किस तरह से परेशानियां व्यापारियों को हो रही है, कैसे स्टूडेंट्स परेशान हैं, आम आदमी कैसे परेशान है, जानने की कोशिश करेंगे। नेटबंदी के बाद में किस तरह की परेशानियाँ हो रही है? देखिए, नेटबंदी करना अभी हर समय ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे हमारे व्यापार में जो एक तो ट्रांजैक्शन का सारा प्रॉब्लम बंद हो जाता है। और कोई भी आज की ज़माना ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। और नेटबंदी करने से इसके अलावा भी हमारे कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं। कहीं परचेज सेल्स का जो है, जीएसटी रिटर्न से, इनकम टैक्स रिटर्न का भी जो कई बार कागज़ आते हैं, जीएसटी हमें हर महीने भरनी पड़ती है, तो सारी दिक्कतें आती है। तो गवर्नमेंट को नेटबंदी न करके इसका कोई एक पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे बार बार नेटबंदी का ये प्रॉब्लम नहीं होता है। इससे करोड़ों अरबों रुपए की हानि भी होती है। युवा वर्ग किस तरह से परेशान है ये भी जानेंगे। आप बताइए कैसे परेशानी होती है? खमागणी, मैं रुचिका जैन। और जब उदयपुर शहर में नेटबंदी हुई थी, क्योंकि शहर की बात करें, क्योंकि रिसेंटली 5 दिन का जब यहाँ पर नेटबंदी हुई थी, तो लगभग 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन हर दिन होता है यहाँ शहर में। और अगर मैं बात करती हूँ कि पिछले 5 दिन में हमको लगभग 200 से 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है, क्योंकि नेटबंदी थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरनेट के फॉर्म भरने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में रहते हैं जिनको खाना ऑर्डर करना होता है। और अगर मैं बात करती हूँ कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो बहुत ज़्यादा जो चलन है वो कोविड के बाद से बहुत बढ़ गया है। और इसकी वजह से एक ये चीज़ भी हुई है बहुत ज़्यादा कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो लगभग अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से पूरे इस नेटबंदी के चक्कर में आप देखो, सब्जी वाले आंटी से लेकर आज हमारे कपड़े वाली दुकान, किराने वाले अंकल, सब लोग बिना इंटरनेट के आजकल कुछ भी चीज़ें संभव नहीं है। कोई कैश रखना पसंद नहीं करता है, ना स्टूडेंट्स ना बड़े लोग। सबको आजकल, आज अगर बूढ़े अंकल है उनको भी नेट चलाना आ गया है। तो स्टूडेंट वर्ग तो बहुत प्रभावित हुआ है इंटरनेट बंदी के चक्कर में। और मुझे लगता है सरकार शायद इंटरनेट पूरा तरीके से बंद करने से बेहतर ये है कि अगर सरकार सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन रखें तो वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ताकि दूसरी चीज़ें प्रभावित ना हो। धन्यवाद। अच्छा, आप बताइए किस तरह से प्रभाव पड़ता है इंटरनेट बंद? एक आम आदमी के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो एक इंसान की शुरुआत ही सुबह से उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से शुरू होती है। सुबह एक युवा है जो वो चाय पीता है, वो चाय की थड़ी पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करता है और उसका काम करता है। पूरे दिन भर में उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पर जब भी ऐसी नेटबंदी वगैरह हो जाती है, वो इंसान अपने पास में जेब में कैश पेमेंट नहीं रख पाता है, तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
जैसा मैम ने भी बताया कि सरकार को इसके प्रति कोई न कोई एक नया एक्शन लेना चाहिए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको उस समय के अंतराल के दौरान बंद करें, ये एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑनलाइन नेट बंदी करने से बहुत सारी दिक्कतें आती है और आम आदमी काफ़ी परेशान रहता है। देखिए निश्चित तौर पर आम आदमी की परेशानी वाजिब है और जैसा कि उदयपुर वासियों का मानना है कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगानी चाहिए, ना कि पूरे इंटरनेट को बंद करना चाहिए। जी सुमित। जोधपुर अब लिए चलते हैं। चंद्रशेखर, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए फिर से कोशिश करेंगे। सीकर लिए चलते हैं आपको। संदीप हुड्डा जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीकर से। संदीप, सीकर में क्या कह रहे हैं लोग? नेट बंदी, देखिए अभी उदयपुर के लोगों को सुना, कह रहे हैं सुबह उठते हैं और उठने के बाद रात को जब सोते हैं हम तो पूरा दिन नेट के बिना काम हो ही नहीं सकता, और ये नेट बंदी उन्हें मजबूर कर देती है। क्या कह रहे हैं सीकर के लोग? बिल्कुल सुमित, देखिए सरकार जब इस तरह के निर्णय लेती है, कोई घटना होती है तो सबसे पहले ये आदेश इस तरह के आ जाते हैं। जैसे आप उदयपुर की घटना ले लीजिए कि पूरे स्टेट में एक साथ नेट बंद कर दिया जाता है। छोटे छोटे मामले, चाहे एग्जाम हो या पीछे जैसे शेखावाटी में कोई घटना हुई तो पूरे जिले में नेट बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि बिना किसी तैयारी के आदेश निकाले जाते हैं, क्योंकि लोग दूसरी काम से चल रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और उसके बाद और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह, क्या किस तरह से देखते हैं नेट बंद होता है, कितनी परेशानी होती है। नेट बंदी के कारण बहुत परेशानी आती है। मेरे साथ वाले लैब असिस्टेंट का पेपर देने के लिए गए थे, फिर उन्हें वहाँ पे लोकेशन नहीं मिली। इस चीज़ की लोकेशन जैसे ढूंढते हैं नेट चालू होता है, वैसे लोकेशन नहीं मिली। कई लोग पेपर दिए भी नहीं, वापस आ गए, और कई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं, पैसे कैश रखना बंद कर दिया। और ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ऐप के ऊपर, क्लासों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पेपर सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। नेटबंदी के अंदर ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम आती है, स्टडी नहीं कर पाते कुछ। डिजिटल पेमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और भी आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी दिक्कत आती होगी। हाँ, बहुत दिक्कत आती है सर। वो ऑनलाइन क्लास वगैरह नहीं लेते, और कोई दुकान पे जाते हैं तो कोई केस नहीं होते तो ऑनलाइन करना पड़ता है पेमेंट, तो ऑनलाइन नहीं हो पाता। समस्या तो बहुत होती है। कैब वगैरह में भी? हाँ सर, कैब वगैरह ऑनलाइन बुक नहीं होती, और जोमेटो वगैरह खाना मंगाना होता है तो वहाँ पर भी वो खाना नहीं मंगा सकते। तो देखिए सुमित, स्टूडेंट जो है इनका तो काम ही पूरा ये माना जाता है, इंटरनेट से खाना मंगवाना हो, चाहे एग्जाम देने जाना हो, चाहे सर्च हो, समस्या पैसा रखते ही नहीं हो। पूरा का पूरा जो डिजिटल पेमेंट आजकल लोग करने लगे, इसमें भी ठीक, ऑनलाइन कारोबार तो पूरी तरह ठप हो ही जाता है, लेकिन अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, ज़िंदगी ठप हो जाती है सिर्फ एक नेटबंदी से। आपको परीक्षा के पेपर की जानकारी नेट से मिलती है, आपको अगर पेमेंट करना है ऑनलाइन पेमेंट, आप उसके लिए नेट की ज़रूरत है। आप सुबह उठते हैं तो नेट से ही आपकी ज़िंदगी शुरू होती है और नेट पर ही ख़त्म हो रही है। लोग डिपेंड बहुत ज़्यादा हो गए हैं नेट पर, लेकिन ये नेटबंदी इस ज़िंदगी को, इस दिनचर्या को रोक रही है, रुकावट पैदा कर रही है। धर्मेंद्र, क्या कह रहे हैं करौली के लोग? इस नेटबंदी से कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई अगर दंगे रोकने हैं, उपद्रव होते हैं, अफवाहें ना फैले, इसके लिए नेटबंदी की जाती है। परीक्षाओं में चीटिंग ना हो, इसके लिए नेटबंदी की जाती है। कोई और तरीका है नहीं सरकार के पास, लेकिन परेशानी लोगों को। क्या कह रहे हैं करौली के लोग, बात कीजिए। देखिए सुमित, बात करें नेटबंदी की तो जिस तरह से पहले जीवन के लिए खाना और पानी आवश्यक था, आज उसके साथ नेट भी शामिल हो गया है। जीवन की पहली सुबह होने के साथ ही लोगों की नेट से शुरुआत होती है, जो रात तक जारी रहती है। इस महीने की अगर बात करें इस साल की करौली में, तो करीबन 25 से 30 दिन अभी तक इस 6 माह के बीच में नेटबंदी हो चुकी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की परेशानियां नेटबंदी से होती हैं? विभिन्न प्रकार की परेशानियां हमको नेटबंदी से देखने को मिल रही हैं। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक विभिन्न माध्यमों से हम अनेकों वर्गों में नेट से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा पढ़ाई वाला क्षेत्र हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो, अन्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके
बारे में मतलब नेट के बिना हमारा जीना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो अनेकों समस्याएं हैं और पढ़ाई से रिलेटेड सबसे बड़ी समस्या हमको देखने को मिल रही है। आपको किस तरह की परेशानी होती है? हम दरअसल बात तो ये है कि वर्तमान में ये क्या कारण है कि ये नेट बंद बार बार किया जा रहा है, इस चीज पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा रहा है या किसी ने आवाज उठाई है। एक बार इस बात का पता तो चले कि ये नेट बंद क्यों, क्या नेट बंद करना ही समस्या का समाधान है या इसके अलावा और भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, जैसे पढ़ाई से संबंधित है। आज की तारीख में अभी पिछले दिनों न्यूज़पेपर में मैंने खबर पढ़ी थी कि टेलीकॉम कंपनियों को 3 दिन में 28 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है और उधर व्यापारियों के लिए 43 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो इस लॉस का जो भरपाई है ये कौन करेगा? तो हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इसका कोई और उपाय नहीं है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, इसका कोई और उपाय है या नहीं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। किस तरह की परेशानी आपको होती है? सर सबसे ज्यादा परेशानी तो ये है कि ऑनलाइन क्लास जैसे हमने ली है, उदयपुर जो घटनाएं हुई थी उसमें हमारी 3 दिन की ऑनलाइन क्लास छूट गई थी और फिर अपराधियों को क्या है कि गहलोत सरकार दंड नहीं देती है सर, करो तो करो दंड दिया जाए अपराधियों को। और सर हमें यही बिल्कुल सुमित, देखिए बात ना सिर्फ लोगों को परेशानियां होती हैं, साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या लोगों के साथ आती है वो उनको आर्थिक चपत भी लगती है, जिसके चलते वो सरकार से मांग करते हैं कि सरकार नेटबंदी के स्थान पर कुछ दूसरी रास्ते तलाशे जिससे नेटबंदी ना करनी पड़े। जी ठीक है, भीलवाड़ा ले चलते हैं। राहुल कौशिक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। राहुल, बात कीजिए इन लोगों से, क्या कहना है इनका? जी नेटबंदी से यहाँ भी कई लोग परेशान हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान जैसे इंपॉर्टेंट हो चुका है, वैसे एक इंटरनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। नेटबंदी से क्या परेशानियाँ आ रही हैं आपको? सर जैसे हमारी आईटी कंपनी है, हमारे सारे बाहर के क्लाइंट हैं, उनका सारा काम ठप हो जाता है। साथ ही हमारे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, यूपीआई पेमेंट वगैरह है, वो सारे रुक जाते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है अगर नेटबंदी भी करनी भी है उन्हें तो वो सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिनसे उनको उम्मीद है कि तनाव बढ़ता है, कुछ भी तकलीफ आती है, पर जो काम की चीजें हैं वो कम से कम उन्हें चालू रखे ताकि हमारा काम चल सके। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नेट बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नेट बंदी से हम स्टूडेंट्स की स्टडीज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। हम ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते या इसके अलावा कुछ क्वेश्चन का जवाब हमें चाहिए होता है जिसको हम ऑनलाइन सर्च मारें तो वो नहीं हो पाता। स्पेशली हमें एग्जाम टाइमिंग में तो ये चीज़ काफ़ी इफेक्ट करती है। हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर वे में नहीं हो पाती और इसके अलावा हमें लेटेस्ट अपडेशन चाहिए होता है, न्यूज़ चाहिए होती है, वो नहीं हो पाती। आप किया जाता है पहले तो मेरा ही मानना है कि इंटरनेट बंद करना इस तरह के जो भ्रामक है उसका सटीक समाधान नहीं है। आपको लगता ज़रूर है कि आप इंटरनेट बंद करते हैं तो वो भ्रांतियाँ नहीं फैलती हैं, पर आप देखिए न्यूज़ चैनल पर सारी बातें आ रही हैं, या तो फिर आप दोनों चीज़ों को रोकें तो उसका एक स्थायी समाधान होगा। सिर्फ नेट बंद करने से उसका स्थायी समाधान नहीं है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि नेट बंद करने से स्थायी समाधान नहीं है, हमारे साथ और भी कोई लोग हैं, हमसे बात करते हैं। नेट बंदी से कितना नुकसान हुआ आपके? मैं एक व्यापारी भी हूं और उद्योगपति भी, तो मेरा ये मानना है कि जब नेट बंद होता है तो हमारा जो कैशलेस और डिजिटल युग जो अभी आधुनिक चल रहा है उसके द्वारा अभी जो है न कहीं दे सकते हैं। हमको खरीदारी करनी है या हमको माल बेचना है तो नेट की अति आवश्यकता है। बिना नेट के हम बिल्कुल कैशलेस और डिजिटल युग में नहीं जा पाएंगे। हमारे हाथ खड़े हैं, व्यापार धंधा चौपट हो गया। पिछले 4 दिन से नेट बंद था और एक बार नहीं लगभग 4 से 5 बार तक नेट बंद रहा। विभिन्न बार हमारे साथ और भी व्यक्ति इनसे बात करते हैं। क्या पेशा है आपका, क्या काम करते हो? इंटरनेट आपके काम में कितना काम आता है? सर मैं ट्रैवल ट्रेड से बिलोंग करता हूँ और इसके अंदर मतलब हमारे बिजनेस में ऐसा होता है कि कैलकुलेटर को छोड़ दो बाकी कोई चीज़ बिना इंटरनेट के पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो वीज़ा हो, चाहे टिकटिंग हो, चाहे पैकेजेस हो, आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी हो या पेमेंट लेनी हो। आज 2 लाख का अगर मेरा पेमेंट आने वाला था, वो कैश लेके नहीं घूमते ना कोई भी, तो मतलब सारी चीज़ें मोदी मतलब एक तरफ अपील करते हैं कि आप अपने खातों में रखें और दूसरी तरफ अगर आप उसको सारी इंटरनेट सेवाएं बहाल कर देते हैं तो कैसे पेमेंट हो पाएगा? कहीं ना कहीं इंटरनेट बंद होने से व्यापार को तो नुकसान होता ही होता है, छात्रों को भी नुकसान हो रहा है और आम जनता के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल। कपिल, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए, अगर कोई भी घटना होती है तो सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है, इंटरनेट बंद कर देना। अफवाहों से बचने के लिए, अफवाहें रोकने के लिए लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि आप नेट बंदी ना हो, इसके लिए बात तो कर रहे हैं, लेकिन रास्ता बताएंगे सरकार को, कोई सुझाव देंगे सरकार को, कोई तरीका क्या इसके अलावा? और बिल्कुल देखिए, आप बताइए, इंटरनेट बंदी इसलिए की जाती है क्योंकि कोई बड़ी घटना में अफवाहें ना फैले, माहौल ख़राब ना हो। इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे?
नहीं, इस बात पे तो बिल्कुल हम भी मानते हैं कि कोई भी अफवाह और इस तरह की जो घटनाक्रम होता है इस पे बिल्कुल लगाम होनी चाहिए और इस चीज़ों को लिए बैन भी होना चाहिए। इसके लिए अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन बस ये है कि इसमें कुछ प्लेटफॉर्म खुले रहते हैं, जैसे अभी लीज लाइन, लैंडलाइन जैसे इंटरनेट आपने खोल रखा था, इसी तरह से इस तरह से कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें सारी जो ट्रांजैक्शन लाइन है और भी कुछ ऐसे फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म है उन पे छूट मिले। सोशल मीडिया पे बिल्कुल ज़रूर उस समय बैन लगाना चाहिए और बैन भी स्ट्रिक्टली लगाएं और इस पर जिस टाइप के लोगों ने इस तरह से कमेंट करने वाले भी हैं उस तरह से इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। क्या रास्ता हो सकता है कि ये इंटरनेट बंद ना करें और अफवाहें ना फैलें? इसके लिए यही है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें कुछ वेबसाइट्स पर बैन लगाया जाता है फॉर पर्टिकुलर टाइम। तो यदि अगर उस तरह से कुछ चीज़ें की जाए, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स तो गिनती के हमारे पास 4 से 5 है जिन पर बैन लगाना ज़्यादा सुविधाजनक है। बाकायदा कि हम पूरा इंटरनेट बैन करें जिसमें हमारे एक इकोनॉमी सिस्टम पूरा हिल जाता है, वो ज़्यादा इम्पैक्टिव हमें नुकसान होता है। बाकायदा अगर हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग स्क्रॉल करते हैं। मैं फिर से लौटता हूँ आपके पास। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास भी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। चंद्रशेखर, नेटबंदी कैसे चले जिंदगी, बात हम यही कर रहे हैं, क्या इसका कोई विकल्प है? क्या कहते हैं जोधपुर वासी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो नेटबंदी को लेकर जिस प्रकार से लोगों में परेशानी होती है, लगातार लोगों का जो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसको लेकर कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, नेटबंदी लगातार जो है अगर परेशान कर रही है, आप एक बिजनेसमैन है, क्या सोचते हैं, किस तरह से परेशान करती है? नेटबंदी में तो सर क्या है कि थोड़ा सा क्या दिक्कत आ जाता है, क्या व्यापार में थोड़ा क्या दिक्कत हो जाता है, क्या कोई भी समस्या आ जाती है कि वो माल वगैरह मंगाता, ट्रांजेक्शन वगैरह घुमाना होता है, उसमें